हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। आज का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान पर आधारित है। इस वीडियो में मैंने वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो एग्जाम्स में रिपीटेड बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बेसिक टू बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेसिक टू बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के विचार से भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से कौन सा पदार्थ बनता है? ऑप्शन तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठोस। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी क्या बनता है? तो यौगिक बनता है। यौगिक में दो तत्वों को उनके मात्रा के हिसाब से यानी एक निश्चित अनुपात में संयोग कराया जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl बोला जाता है, इसमें देखेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन का अनुपात क्या है? 1:1। लेकिन H2O जिसको वाटर बोला जाता है, वाटर में हाइड्रोजन का रेशियो 2 है और ऑक्सीजन का रेशियो 1 है। लेकिन H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, इसमें अगर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो देखेंगे तो क्या मिलेगा? 2:1:4। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। निश्चित अनुपात में यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से कौन सा पदार्थ बनता है? ऑप्शन है तत्व, यौगिक, मिश्रण, गैस। करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी मिश्रण। किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है, लेकिन निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन है? समांगी मिश्रण जिसको बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, और विषमांगी मिश्रण जिसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस किसको बोलेंगे? जिसके कंपोनेंट्स यानी अवयव को आंखों से देखा नहीं जा सकता, जैसे नमक और पानी का मिश्रण। इसमें नमक और पानी को घोल देने के बाद देखा नहीं जा सकता, इसलिए इसको बोलेंगे समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन विषमांगी मिश्रण वैसा मिश्रण होता है जिसमें अवयवों को आंखों से देखा जा सकता है, जैसे पानी और तेल का मिश्रण, चावल और कंकर का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है धातु, उपधातु, मिश्र धातु, गैंग। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी उपधातु, जिसे मेटलॉइड्स कहा जाता है। कुछ मेटलॉइड्स के नाम आप याद रखेंगे, जैसे बोरोन का बी होता है, जर्मेनियम का Ge, आर्सेनिक का As, सिलिकॉन Si, एंटीमनी Sb, टेल्यूरियम Te। ये सभी उपधातु हैं। कुछ उपधातु के नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? आपको पता है कि धातुएं विद्युत के सुचालक होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको धातु चुनना है जो विद्युत का कुचालक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लेड, जिसको सीसा कहा जाता है। ये जो अपवाद है, क्योंकि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है और विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है, लेकिन ये जो लेड है जिसका संकेत होता है Pb, यह विद्युत का कुचालक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? यानी कौन सा अधातु है जिसमें धातु की चमक पाई जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट याद रखेंगे, यह कार्बन का अपरूप है। आयोडीन जो है ग्रुप 17 जिसको हैलोजन बोलते हैं, ग्रुप 17 जिसको हैलोजन बोला जाता है, उसका एक सदस्य है जिसका संकेत होता है आई। ये दोनों में धातु की चमक यानी धातुई चमक पाई जाती है, लेकिन दोनों ही अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? इसमें आपको यौगिक ढूंढना है। ऑप्शन है वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी अमोनिया। अमोनिया क्यों है? क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन निश्चित अनुपात 1:3 में संयोग करता है। इसमें वायु मिश्रण है, पारा क्या है? Hg जो एक तत्व है, और ओजोन जो है O3, ये एक अणु है। ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? ऑप्शन वायु, जल, ब्रोमीन, सोडियम क्लोराइड। करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी वायु। वायु न तो तत्व है और न ही यौगिक है। जल जो है एक यौगिक है, ब्रोमीन एक तत्व है जिसका संकेत Br होता है, सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक यानी NaCl कहते हैं,
यह एक यौगिक है। तो याद रखेंगे आप, हवा एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन होता है 78% और ऑक्सीजन होता है 21% और अदर गैसेज होते हैं 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, अपरूप। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी यह एक यौगिक है। इसका सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे आप, CaOCl इंटू Cl या CaOCl2 भी कह सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हीरा से विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपरूपता के कारण, बंधन के कारण, संरचना के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण। करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण। इसका कारण याद रखेंगे आप, किसी भी तत्व में या किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसका अर्थ होता है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि हीरा में एक कार्बन का परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? ऑप्शन, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या, नाभिक की संख्या या नाभिक पर। करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी प्रोटॉनों की संख्या। इसमें कुछ आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद रखेंगे। परमाणु अपने बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किस कक्षा से की जाती है? तो बाहरी कक्षा से, जिसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं। प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होता है, इसका लेन देन नहीं होता, यानी नाभिक के अंदर कौन मौजूद होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसलिए इसे परमाणु संख्या सही निर्धारित होती है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, इसका लेन देन नहीं होता, इसकी संख्या नहीं घटती है नहीं बढ़ती है, इसलिए इसे परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर निर्धारित करने का सही तरीका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखेंगे, किसी भी न्यूक्लियस में कौन मौजूद होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसी न्यूक्लियस से पूरा एटॉमिक भार, जिसे एटॉमिक मास कहते हैं, डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित यानी उदासीन न्यूट्रल कण है? यानी न्यूट्रल कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु होते हैं विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, दोनों, उदासीन। करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी उदासीन। क्यों होते हैं ये भी आप याद रखेंगे। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान होगा तो उसका धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश समान होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव समान हो जाए तो कुल मिलाकर के आंसर होता है 0, यानी न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई पदार्थ ठोस से बिना द्रव में बदले हुए गैस में परिवर्तित हो जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्फूलन, ऊर्ध्वपातन जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, निर्जलीकरण, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी ऊर्ध्वपातन, जिसको सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हीरा में एक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है? ये क्वेश्चन आपने प्रीवियस देखा है। इसका ऑप्शन है 2, 6, 4, 3। करेक्ट ऑप्शन इज सी, यानी कितने से? 4 बंधन से जुड़ा होता है। याद रखेंगे कुछ कार्बन से इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन अधिक से अधिक कितने बंधन बना सकता है? तो इसका भी आंसर होता है 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसलिए हीरा में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ जाता है और इसका कोई भी बंधन फ्री नहीं होता। जब बंधन फ्री नहीं होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं होते हैं, अतः इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब तक के लिए टेक केयर।